नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार विधानसभा उपचुनाव बखूबी सुर्खियों में है और ऐसे में 2 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सपने बुने जा रहे हैं, बखूबी दिख रहा है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दरअसल तेजस्वी यादव ने महागठबंधन से किनारा कर लिया है एक तरीके से। हालांकि अब तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने किनारा कर लिया है क्योंकि दोनों ही सीटों पर मुंगेर के तारापुर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में आरजेडी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है। अब कांग्रेस ने भी अपने नामों की घोषणा कर दी, लेकिन इन सबके बीच में जहां एक तरफ महागठबंधन में एक तरीके से फ्रेंडशिप लड़ाई जो दिख रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू ये दावा कर रही है या फिर कहें कि एनडीए ये दावा कर रही है कि दोनों ही सीटों पर उसका जीत लगभग तय है। और ऐसे में अब हमला जो है वो एनडीए के तरफ से खास करके राजद पर किया जा रहा है, हमला तेजस्वी यादव पर किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सपने बुन रहे हैं और ऐसा ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने कहा है। दरअसल दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पर पिछले दिनों एनडीए के कैंडिडेट अमन भूषण हजारी ने नामांकन किया। इस दौरान खास करके सत्तासीन जो पार्टी है उसके कई दिग्गज नेताओं ने, कई मंत्रियों ने नामांकन के दौरान शिरकत की और उसी लिस्ट में शामिल थे वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यहां तक कह दिया कि वो दिन में ही सपने देख रहे हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, समीकरण भी समझाया कि किस तरीके से इन 2 सीटों पर अगर जेडीयू की जो जीत तय, जिनका उन्होंने दावा कर दिया है, तो वो कहते हैं कि इन 2 सीटों पर आरजेडी ये सपने देख रही है कि सरकार बना लेंगे, 122 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है उसको छू लेंगे। उन्होंने समीकरण भी समझा दिया है। बखूबी समीकरण कोई और नहीं बना रहा था, बल्कि लालू प्रसाद यादव जेल से समीकरण बना रहे थे। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव जेल से फ़ोन किया करते थे और उनके साथ साथ यानी कि वीआईपी के साथ साथ वो जीतन राम मांझी को भी ये सोच रहे थे कि वो भी एक बार फिर से आ जाएं और जो जादुई आंकड़ा है उसको ये लोग पार कर लें और जो उम्मीदें हैं यानी कि राजद की सरकार बिहार में बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन उन्होंने इसको किनारा करते हुए कहा कि वो एनडीए के साथ हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खुश हैं और बिहार में बेहतर सरकार चल रही है, सरकार काम भी कर रही है। उन्होंने तमाम वहाँ मौजूद मंत्रियों का नाम लेते हुए कह दिया कि जितने मंत्री यहाँ पर हैं, खास करके दरभंगा के आसपास के जितने भी ज़िले हैं, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से आते हैं। अगर यहाँ की जनता एक एक करके एक एक सवाल भी अगर लेकर के जाती है तो एक बार में 5 से 6 मंत्री जो हैं वो अगर समस्याओं का निदान करने लगें तो बेहतर विकास होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो सपने देख रहे हैं वो सपने कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। और ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा उस मंच पर, उस भरी सभा में, मुकेश साहनी ने, वो आपको सुनाते हैं। और आज हम लोगों को बुलाने के लिए सपना देख रहा है और आप लोगों के बीच में आएंगे कि ये सीट जीत लेंगे तो हम सरकार बना लेंगे, या ये आएंगे उनके लोग जितने भी होंगे और तेजस्वी भी आएंगे, वो भी कहेंगे कि ये सीट जीत लेंगे तो हमारा सरकार बन जाएगा। भैया कैसे सरकार बन जाएगा? कौन सा स्कूल में पढ़ के आए हैं भाई? 243 सीट है में बिहार सरकार विधानसभा का हाउस है जिसमें 122 सीट पर सरकार बनेगा और आपके पास 110 सीट है और 110 सीट में 5 को सीट मान लीजिए कि ओबीसी साहब को भी जोड़ लेते हैं तो भी 115 ही है और एक सीट जीत भी लेते तो 116 होता। सरकार कैसे बनेगा? अब लोग रात में सपना देखता है, ये तेजस्वी जी है ना दिन में ही सपना देख रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएंगे, मांझी जी आ जाएंगे, मुकेश सहनी आ जाएंगे। भैया जब आपके साथ थे तब तो हमको और मांझी जी को कोई कदर ही नहीं था। हाँ, और आप अभी ऐसे कैसे समझ रहे कि आपके पास हम चले जाएंगे? हमको फोन करते थे लालू जी जेल से कि आप बदल दो पार्टी। अरे भैया जब आपके पास थे तब तो आपको हमारा कोई कदर ही नहीं था और आप अभी हमको बोले कि मांझी जी को हमारे साथ आ जाइए। तो ये सपना मत देखिए, मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए की सरकार है, मजबूती से हम लोग सरकार चला रहे हैं और पूरा विकास का काम होगा। और आप सबको पता है
कि यहाँ पे चुनाव जीतने से क्या क्या होगा। हम लोग तो आप देखिए कि दरभंगा में कितने मंत्री और कितने सांसद, कितने जनप्रतिनिधि हैं। आज बिहार सरकार में अगर कहा जाए तो 4 गो मंत्री, मदन जी, संजय जी, मैं, रामप्रीत जी, हमारे जीवेश जी, सब हम लोग तो दरभंगा जिला से आसपास से बगल से ही हम लोग हमारे गोपाल जी ठाकुर जी, प्रिंस जी, तो हम लोग कितना काम करेंगे। अगर हम लोग जितना मंत्री यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोग अगर 5-5 को काम लेकर आइएगा और सब मंत्री अगर एक एक काम करने लगेंगे तो कोई समस्या बचेगा क्या? नहीं। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से जो समीकरण बन रहे हैं, इन समीकरणों के बीच में जेडीयू या कहें कि एनडीए वो संतुष्ट है और वो तय है कि ये सरकार बेहतर तरीके से चलाएंगे। लेकिन समीकरण कैसे बदलता है? क्या तेजस्वी यादव जो ताल ठोक चुके हैं, दोनों ही सीटों पर जीत तय कर लेंगे? अगर ये जीत हो जाती है तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका होगा और सबसे बड़ा झटका होगा वो जेडीयू के लिए होगा, क्योंकि जिस समीकरण की बात खास करके एनडीए गढ़ रही है और ऐसे में दूसरे नंबर की पार्टी, एनडीए में दूसरे नंबर की पार्टी जेडीयू है, उसके लिए ये दोनों ही सीट जो है उनके साख पर दाव के रूप में है। और ऐसे में अगर तस्वीरें बदलती है तो ये नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ देखना होगा। तो फिलहाल अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।